क्वेश्चन जो कि आगामी आने वाले एलपी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि अभिक्रिया है, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और Fe+H2O Fe3O4 प्लस H2O के लिए सही संतुलित समीकरण बताना है। तो इसमें संतुलित समीकरण कौन है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीओ भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है तो वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, जिसको जड़त्व कहते हैं, यही सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा कथन सही है, इसको देखना है। तो पहला कथन क्या हो गया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये बिल्कुल सही है। गलत है। दूसरा हो गया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये एकदम सही है। द्रव्यमान भार के समान नहीं होता है और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना। अलैंगिक प्रजनन गलत कथन का चयन करना है तो लिस्मानिया द्विखंडन द्वारा करता है, सही बात है। खमीर मुकुलन द्वारा करता है, ये भी सही बात है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा करता है, यह सही बात है। लेकिन हाइड्रा बहुखंडन द्वारा नहीं करता है, यह गलत है। आप पूछ रहा है क्या, गलत पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब v के बीच सही संबंध, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग जो है वायरस के कारण होता है, तो वायरस के कारण मत्स्य और एड्स होते हैं, बाकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 8वां ऑप्शन नंबर अगला देखिएगा कि IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा TCS। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अवंध बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यही गलत है ऑप्शन नंबर बी, सुचालक नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है अगला कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉपर 2 विलयन के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारे शरीर में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, तो सही ऑप्शन सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत चुना है, तो गलत ये है सी, बाकी ए, बी और डी तीनों सही है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, ये गलत है और बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और सही आंसर हो जाएगा ये, हरित लवक। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है, तो अग्निशामक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है। बाकी सामने 17 के अगला देखिएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम के संदर्भ को संदर्भित करता है। जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, एकदम सही बात है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, यह सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटो